लेकिन महिला संवाद यात्रा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। यात्रा की बात थी, उस पर बात चल रही थी। अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, प्रगति यात्रा के नाम से यात्रा होगी। देखिए, ये लोग झूठ बोलते हैं, इन लोगों को मालूम है कि निकट भविष्य में इनको सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इसको लेकर के ये तरह तरह के झूठ बयानबाजी कर रहे हैं और इसको लेकर के बहुत बड़ा इसका जो है रिजल्ट और प्रतिफल मिला है बिहार को। और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर भी हुई है, हर क्षेत्र में आगे आई हैं। वो अब चौखट पार करके बाहर देश और राज्य के विकास में जुट गई। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री की यात्रा की तारीख बदली और अब तो नाम ही बदल गया। पहले मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, अब प्रगति यात्रा पे निकलेंगे। राजद वाले कह रहे हैं कि ये लालू जी की बातों का असर है। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। ये राजद लालू जी के बयान का असर है कि यात्रा का नाम ही बदल दिया आपने? सबसे पहली बात तो ये कि जिस यात्रा की आप चर्चा कर रहे हैं, उस यात्रा की कभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। घोषणा तो हुई थी, कहीं कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी पार्टी के तरफ से, या कहीं से भी कोई इसकी आधिकारिक कितनी घोषणा। रकम की योजना थी ये भी घोषणा की गई थी। ये चलते फिरते खबर है। महिला सशक्तिकरण के लिए फंडामेंटित है और उस पर वो काम हो रहा है। लेकिन महिला संवाद यात्रा की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। यात्रा की बात थी, उस पर बात चल रही थी। अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, प्रगति यात्रा के नाम से यात्रा होगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तमाम जगहों पर जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, जो योजना चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे। और इसकी पहली शुरुआत पश्चिमी चंपारण के चनपटिया से शुरू हो रही है। लेकिन तारीखों में भी आपने बदलाव किया था। तारीख में बदलाव कोई मुद्दा नहीं है। यात्रा की जब विधिवत घोषणा ही नहीं हुई थी, तो तारीख और यात्रा के नाम पर इतना चर्चा क्यों? आधिकारिक तौर पर अब घोषणा हो चुकी है। 23 तारीख से यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा होगा प्रगति यात्रा, और इसकी शुरुआत चनपटिया पश्चिमी चंपारण से हो रही है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, वहीं उन्होंने घोषणा की कि माई बहन मान योजना वो लाने वाले हैं, जिसमें बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनको सशक्त करेंगे। कहीं इसका डर तो नहीं है? देखिए, ये लोग झूठ बोलते हैं, इन लोगों को मालूम है कि निकट भविष्य में इनको सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इसको लेकर के ये तरह तरह के झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके माता पिता के शासनकाल में 2005 से पहले महिलाओं को कितना सम्मान मिलता था। कोई महिलाएं डर से घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिलाओं की आबरू और अस्मिता सुरक्षित नहीं थी। और महिलाओं के सम्मान की बात तो आप समझ ही गए, उन्हें अधिकार की बात नहीं हो रही थी, उनकी भागीदारी के लिए कोई चिंता में नहीं था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 के बाद महिलाओं के लिए जितना काम हुआ, चाहे वो महिलाओं को शिक्षा का सवाल हो, या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सवाल हो, या उन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल हो, आज बिहार में पंचायती राज में भी जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण के बल पर महिलाएं जो है भिन्न भिन्न पदों पर आसीन होकर के राज्य की जनता की सेवा कर रही है। पुलिस बल और सेना में भी बिहार की महिलाएं ज़्यादातर आई हैं, और इसको लेकर के वो देश और राज्य की सेवा कर रही है। और बिहार की महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी हैं। और आत्मनिर्भरता के मामले में भारत के सभी राज्यों से बिहार आगे निकल गया है। और यही नहीं, बिहार की महिलाएं जीविका दीदियाँ दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हुनर सिखा रही है। तो उस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उन्नति के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसको लेकर के बहुत बड़ा इसका जो है रिजल्ट और प्रतिफल मिला है बिहार को। और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर भी हुई है, हर क्षेत्र में आगे आई हैं। वो अब चौखट पार करके बाहर देश और राज्य के विकास में जुट गई है। एक
सवाल, अंतिम सवाल सर, आप लोग भी कह रहे हैं और कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भी नेता कहते थे कि नेतृत्व जो है नीतीश कुमार ही करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले या कल की ही बात करें, अमित शाह का एक बयान वायरल हो रहा है जिसपे जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या 2025 में जो है नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे चुनाव का, तो गोल मोल जवाब, बड़ा घुमा फिरा के वो जवाब दे रहे हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही करेंगे। कुछ खटपट है या ऑल इज वेल नहीं है एनडीए में? बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। एनडीए के आधिकारिक बैठक में आधिकारिक रूप से बैठक के बाद घोषणा हो चुकी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एनडीए गठबंधन के घटक दल के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से क्षेत्रों में जुट गए हैं। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि जब होगा तब तय होगा, जब देखा जाएगा। देखिए, इतना आत्मविश्वास होता तो पहले बोल देते। अब एक ही बात को हर जगह हर दिन चिल्लाया जाए ये उचित नहीं है। जहाँ भी बैठकें होती है, अनेक अनेक बिंदुओं पर बैठकें होती है, चर्चा होती है, और इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाना उचित नहीं है, चूंकि एनडीए के आधिकारिक तौर पर घोषणा के अनुसार 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी थे, आपने इनको सुना। बात की हमने जो पहले महिला संवाद यात्रा होने वाला था वो प्रगति यात्रा हो गया है, इस पर वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ क्लियर नहीं था पहले से। और तेजस्वी यादव की बात करें तो हमें उनसे कोई डर नहीं है और एनडीए का प्रतिनिधित्व जो है 2025 में नीतीश कुमार ही करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।